बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां नई भी आई हैं और उनके सॉल्यूशंस भी आए हैं। और एक प्रॉब्लम है जो इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है और दैट इज़ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, तमाम विषयों पे हम आने वाले आज और आने वाले दिनों में भी बातें करेंगे। हमारे साथ बातें करने को चीफ कंसल्टेंट ऑफ श्रद्धा आईवीएफ हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार। मैम, वेलकम टू रेड एफएम। Hello Patna, hello Bihar. I'm Dr. Shraddha Chakya from Shraddha IVF, Bikna Pahari, Patna. कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक. मैम, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, उसमें से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम टू रेड एफएम। Yeah, it's always an honor to come here. मैम, इस बारे में बात करना क्यों ज़रूरी हो गया है, या दूसरे शब्दों में मैं अगर आपसे पूछूं तो ये बताइए कि इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? इनफर्टिलिटी तो डेफिनेटली ज्यादा बढ़ गई है. आज के पॉपुलेशन में 1 in 6 मतलब Okay. 1 to 7 to 1 in 6 मतलब हर 6 में से एक कपल वैसा मिलेगा जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है या बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है. तो इसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण जो आज के डेट में है इस लाइफस्टाइल. आज के लोग बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, दैट इज रियली गुड. लेकिन एम्बिशियस इतने हो गए हैं कि वो अपना फैमिली प्लान करना वो फैमिली लेट प्लान करते हैं. So you want to say कि late marriage is a Yeah, key. लेट मैरिज इज द की. और लेट मोर देन लेट मैरिज, वो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं शादी कर लेते हैं, पहले घर कर ले, उसके बाद एक कार कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और जब वो 40 के एज में आते हैं देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फैमिली. तो ये एक बड़ा कारण है लेट मैरिज. Okay. उसके बाद जो लाइफस्टाइल में दूसरा होता है कि खाने पीने का हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. पहले लोग रोज घर का बना हुआ खाते थे, अब लोग ज्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी हो रही है. और औरतों में एक कॉमन बीमारी जो है वो पीसीओडी है, जिसमें कि एक औरत का पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है और जब वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो उन्हें वो बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है. उसके बाद जो कॉमन कॉज है वो है स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, टोबैको. ये सब आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसके कारण मेल्स में जो स्पर्म का काउंट है वो घट रहा है और मेल इनफर्टिलिटी हो रही है. मैम, अगर फूड हैबिट की बात करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा खराबी करती हैं इन मामलों में? फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड जिसको बिल्कुल बिल्कुल. फास्ट फूड वो जो जिसमें मैदा ज्यादा है, जिसमें ऑयल ज्यादा है, वो चीज that should be avoided. और कोई सर्टेन फिजिकल कंडीशन भी है जिसमें कि इस तरह की समस्या होती है? हाँ, फिजिकल कंडीशन ये भी लाइफ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल ही है. इसमें जो लोग काम ज्यादा करते हैं, यानी कि दिन भर कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी बढ़ी, क्योंकि उसके कारण मोटापा बढ़ा है. ओबेसिटी भी एक इम्पोर्टेंट कारण है पीसीओडी के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए. ओके. तो कुल मिला के हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो रहा है जिसके कारण निसंतानता, जिसको कि इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है. मैम, अगर हम अपने लिसनर्स को समझाने के लिए आपसे कहें कि निसंतानता एग्जैक्टली है क्या, तो आप क्या कहेंगे हमारे लिसनर्स को? देखिए, इनफर्टिलिटी हम लोग कहते हैं कि जिन वैसे कपल जो कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और 2 साल से ज्यादा हो गया है, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं. Okay. लेकिन अगर किसी कपल में अगर फीमेल का एज 35 इयर्स से ज्यादा है तो फिर उसे 2 साल नहीं 1 साल के बाद ही अपना टेस्ट, अपना इलाज कराना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनको बच्चा जल्दी ठहरे. अगर 1 साल में बच्चा नहीं ठहरा है तो वो इनफर्टिलिटी है. तो मैम, एक चीज़ है जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा सुनने को आया है, दैट इज़ पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ महिलाओं को ही जिम्मेदार मानते थे. तो महिलाएं किस हद तक जिम्मेदार है, पुरुष किस हद तक जिम्मेदार है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे कपल्स के लिए जो इनफर्टाइल है. खासकर सोसाइटी हमेशा एक महिला को ही दोष देती है, लेकिन मैं बता दूं कि बच्चा नहीं ठहरने के लिए जिम्मेदार औरत होती है, पुरुष होते हैं, कभी कभी दोनों होते हैं और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड भी होता है. और मेल इनफर्टिलिटी जो है वो 30 to 50% ऑफ इनफर्टिलिटी जो होता है वो पुरुष के कारण होता है. तो इस रेडियो, ये जो एफएम जो सुन रहे हैं, मैं इस माध्यम से उन सारों को बताना चाहती हूँ कि अगर
आप अपने फैमिली में अगर किसी औरत को ब्लेम कर रहे हैं बच्चा नहीं होने का, तो ये बिल्कुल गलत है। कारण पुरुष में भी हो सकता है और कारण दोनों में भी हो सकता है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर पुरुष में भी कारण है, जिस तरह से आप महिला को सुनाते हैं 4 बात कि बच्चा नहीं ठहरा, तो आप वो नहीं सुनाना चाहिए, ना ही पुरुष को सुनाना चाहिए, क्योंकि जिनको बच्चा नहीं ठहरा वो तो खुद दुखी हैं। और अगर आप उनको 4 बात सुना रहे हैं तो आप समझ रहे हैं आप उनको कितना दुखी कर रहे हैं। तो ऑलवेज बी हम्बल। और जो भी ये एफएम सुन रहे हैं उनको हमारा श्रद्धा आईवीएफ का एड्रेस दीजिए, उनको नंबर बताइए एंड जस्ट ट्राई टू हेल्प देम। क्योंकि अगर वो इनफर्टिलिटी वाले जो कपल हैं वो अगर हमारे पास आते हैं तो वी ट्रीट देम विद अ वेरी पर्सनल टच और वी ट्राई आवर बेस्ट ताकि उनको बच्चा ठहर जाए। मैम, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या ये जन्मजात भी हो सकता है? इनफर्टिलिटी डेफिनेटली जन्मजात भी होता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी का कारण कभी कभी जेनेटिक भी होता है। यानी कि पुरुष में अगर कुछ क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, स्पेशली वाई क्रोमोसोम का डिलीशन है, यानी कि अनुवांशिक बीमारी है। कभी कभी औरत में भी कुछ अनुवांशिक बीमारी हो सकता है, तो उसके कारण भी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। बट थैंक्स टू साइंस कि आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हर चीज का ट्रीटमेंट है। और एक सफल ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का है आईवीएफ, जहाँ की हम ये सब चीज भी ओवरकम करते हैं थ्रू थर्ड पार्टी डोनेशन। और सवाल मेरा सारे ये है, कपल्स मैंने जिनको कहीं जेनेटिक पढ़ा था प्रॉब्लम है कि उन्हें भी इंसान बच्चा हो अगर सकता है। तनाव में रहता है उसका भी बहुत असर पड़ता है स्ट्रेस प्रेगनेंसी एक पे। आप बहुत क्या कहना चाहेंगे इस important पे? reason है इनफर्टिलिटी का। इसलिए आजकल जो जितने भी इनफर्टिलिटी वाले हॉस्पिटल्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि एक काउंसलर होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर एक कपल अगर स्ट्रेसफुल है तो उन्हें संबंध बनाने में भी दिक्कत होता है। और उसके बाद वो जो जिस मेंटल स्टेट से गुजरते हैं उसके कारण बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। औरत में कभी कभी उसके कारण ओव्यूलेशन डिले होता है। और एक कंडीशन जो पीसीओडी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो पीसीओडी भी एक स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण हो सकता है। बहुत सारे चीज जो होते हैं जो स्ट्रेस के कारण इफेक्ट होते हैं। पुरुष का जो स्पर्म काउंट होता है वो भी स्ट्रेस के कारण इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ हर कपल जो स्ट्रेसफुल है लेकिन प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो पहले उन्हें स्ट्रेस कम करना होगा। इसलिए डू रेगुलर एक्सरसाइज, डू योगा, मीट योर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मीट जहाँ की एक काउंसलर हो जो कि आपको हेल्प कर सके स्ट्रेस कम करने में। मैम, जो लोग परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, वो अगर आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आपसे सजेशन चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, न्यूली मैरिड कपल को यूजुअली तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि 1 साल तक तो हम लोग वेट करते हैं कि उनको अपने आप से बच्चा ठहर जाए। अगर 1 साल में नहीं ठहर रहा है तो आप जांच कराना स्टार्ट करें। लेकिन अगर 2 साल में भी नहीं ठहरा तो आपको इलाज की जरूरत है। लेकिन ये इक्वेशन चेंज हो जाता है अगर जहां वुमेन का एज मोर देन 35 इयर्स हो जाता है, तो उन्हें 1 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल के बाद ही अपना इलाज कराना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कुछ महिला वैसी भी होती हैं जिन्हें पहले से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस या ट्यूबल प्रॉब्लम या मेल में कुछ प्रॉब्लम, तो उन्हें 2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जैसे पता चलता है कि उन्हें ये दिक्कत है, वो अपने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिले, क्योंकि वो आपको अच्छे से मदद करेंगे टू हाउ टू हैव अ प्रेगनेंसी। मैम, आईवीएफ एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बन के आया है, लेकिन आईवीएफ से पहले अगर हम बात करें तो व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल बोथ? देखिए, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि जांच से शुरू होता है कि कहीं कोई हार्मोनल दिक्कत तो नहीं है। बहुत लोग को थायराइड वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, और जहां सिर्फ मेडिसिन दे देने से ही ठीक हो जाता है। कभी कभी कारण हो सकता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, तो वेट कम करना भी एक कारण होता है जिससे कि बच्चा ठहर जाता है। वेट कम करने से कुछ लोग जो ओबीज होते हैं, ओबीज औरत होती है, उनको अंडा बनने में दिक्कत होता है, तो अगर वो वेट कम करती हैं तो उनका अंडा बनना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारे चीज हैं, अगर जो जैसे जैसे हम लोग जांच करते जाते हैं,
अगर उसमें कोई वैसा चीज पता चलता है कि ये बीमारी है और जिसको ठीक कर दिया जा सकता है दवाई से, तो इनफर्टिलिटी का इनफैक्ट 70 to 80% जो है वो दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा और था। जी, लाइफस्टाइल अगर चेंज करें तो उससे ठीक हो जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था मैम कि अगर आप किसी और मेडिकल कंडीशन में हो, लाइक डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड, तो भी ये प्रेगनेंसी में परेशानी होती है। इज इट ट्रू? बिल्कुल, प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है अगर आप दवाई नहीं खा रहे हो, लेकिन अगर आप दवाई खा रहे हो तो परेशानी यूजुअली नहीं हो। प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन बच्चा ठहर जाता है और उनको एक बच्चा जरूर मिलता है। तो ऐसे कपल को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी यानी कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन अगर है, तो पहले उसको कंट्रोल कर ले, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि जो भी बच्चा ठहरे वो स्वस्थ ठहरे और आपका मदरहुड बहुत ही सेफ हो। जी, तो मैम अब एक जो ट्रीटमेंट है आईवीएफ, जिसकी आप एक्सपर्ट हैं, आईवीएफ के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। आईवीएफ हम वैसे कपल को करते हैं जिनको बच्चा ठहरना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि अगर किसी औरत में अंडा नहीं बन रहा हो, या उसके अंडे खत्म हो गए हो, या पुरुष में कीड़ा बहुत कम हो, शुक्राणु बहुत कम हो, या शुक्राणु नील हो लेकिन उनके पोथी में, स्क्रॉटम में, अगर टेस्टिस में अगर स्पर्म हो, तो अगर नली में ब्लॉकेज हो यानी कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, वो सारे का, या शादी के बहुत साल हो गए हैं, 3-4 साल से ज्यादा हो रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग आईवीएफ करते हैं। ओके। और आईवीएफ अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊं, इसमें हम लोग औरत को पीरियड के सेकेंड डे बुलाते हैं और उसके बाद उसको इंजेक्शंस देते हैं 10 से 12 दिन, किसी किसी को 13 दिन। उसके बाद उनको बेहोश करके उनसे अंडा निकाला जाता है और अंडा निकाल करके पुरुष के कीड़े को फर्टिलाइज किया जाता है, मिलाया जाता है एक आईवीएफ लैब में, जो कि बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न मतलब जो कि बहुत अच्छी से मेंटेन किया हो, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और छोटा छोटा बच्चा यानी कि 5 दिन का बच्चा बनाया जाता है। तो कोई आईवीएफ हॉस्पिटल में 3 दिन का भी बनता है और फिर माँ के यूट्रस में डाल दिया जाता है और वो बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है। और जैसे दूसरी औरतों को डिलीवरी होता है वैसे उन्हें भी नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी होता है। ओके, तो मैम अगर सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट कैसा है इसका? सक्सेस रेट डेफिनेटली इम्प्रूव करता जा रहा है क्योंकि साइंस बहुत एडवांस हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो सक्सेस रेट है इट इज अराउंड 60 to 70 to 80%। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैम बहुत सारे तो लोगों मैं ये बताना चाहती हूँ, ये वो कपल है जो भूल चुके होते हैं कि वो बच्चे बन भी सकते हैं, लेकिन अगर 10 में से 7 कपल यानी कि अगर वो 7 कपल को बच्चा हो रहा है तो उनको तो उनका दुनिया मिल गया। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बोon है आईवीएफ वैसे दंपति के लिए जिनको बच्चा नहीं ठहरता है। बिल्कुल। मैम मैंने बहुत सारे सवाल किए, इसके अलावा होगा क्या कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे उनके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अगर वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें या अपने सवाल को हमारे प्रोग्राम में लाना चाहें, क्योंकि इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बिहार के लिए, बिहार से जो निसंतानता एक अभिशाप बन गया है, इससे उसको दूर करने के लिए हम आगे भी इस पे बात करेंगे। तो वो लोग अगर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो किस नंबर पे कांटेक्ट करें? डेफिनेटली वो सारे कपल जिन्हें बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो रहा है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे 9162562266। नंबर मैं एक बार लिसनर्स को फिर से बता दूं, दैट इज 9162562266। और कोई वेबसाइट जिस पे हम वो लोग क्वेरी कर पाए? बिल्कुल, हमारा वेबसाइट है shradhaivf.com, shradhaivf.com। Yes, it's very easy, shradhaivf.com। मैम अगले हफ्ते भी हम इस बारे में बात करेंगे और बहुत सारे सवाल जो आएंगे तो लिसनर्स के सवालों के जवाब हम लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, पते की बात में आने के लिए। और जो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, आज का प्रोग्राम उनके लिए पते की बात साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। हमको लगता है एक लाइन करना पड़ेगा जी।